किसी समुदाय की जो स्थिति है वो बहुत ज्यादा खराब है और उस समुदाय को आरक्षण की जरूरत है, तो राज्य सरकार एक रिपोर्ट तैयार कर सकती है जिस रिपोर्ट में बताया जा सकता है कि उस समुदाय को आरक्षण क्यों दिया जाना चाहिए, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं, उनका रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है। इसके लिए एक पूरा सेंसस किया जाना चाहिए और उस सेंसस के आधार पर, उस डेटा के आधार पर राज्य सरकार अपने तर्कों को पेश कर सकती है और इस तर्क के आधार पर राज्य सरकार 50% आरक्षण की सीमा का उल्लंघन कर सकती है। हालांकि ये जो उल्लंघन होगा ये केवल विशेष स्थितियों में किया जाएगा। जैसे भारत के कुछ राज्य हैं, तमिलनाडु है, जहां पर इसका उल्लंघन किया गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको सही ठहराया क्योंकि तमिलनाडु ने इस बात को प्रूव किया था, इसकी पुष्टि की थी तथ्यों के आधार पर, आंकड़ों के आधार पर कि वहां पर एक कम्युनिटी को आरक्षण की जरूरत है, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसे सही ठहराया था। तो इस तरह से एक एक जो असामान्य स्थिति है उसमें इस सीमा का उल्लंघन किया जा सकता है, लेकिन सामान्य स्थिति में आप इस सीमा का उल्लंघन नहीं कर सकते। लेकिन अब यहाँ पर एक तर्क ये दिया जा सकता है कि जब मंडल आयोग ने ये पूरी रिपोर्ट तैयार की थी, रिकमेंडेशंस दी थी 27% आरक्षण की, तो उस समय हमारे देश में कोई भी जाति को लेकर हमारे पास डेटा मौजूद नहीं था। खासतौर पर ओबीसीज को लेकर हमारे पास कोई डेटा नहीं था। मंडल आयोग ने केवल एक एस्टिमेट लगाया था कि भारत में जो ओबीसीज है उनकी कुल संख्या 52% के आसपास हो सकती है और इसी 52% के आधार पर उन्हें आरक्षण दिए जाने की बात की गई थी। लेकिन अब ये तर्क दिया जा रहा है कि ओबीसीज की जो संख्या है वो 52% से ज्यादा हो सकती है। अगर राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह का कोई सेंसस होता है, इस तरह की कोई जनगणना होती है, तो ये पता चल जाएगा कि ओबीसीज की संख्या 52% से ज्यादा है और इस आधार पर भारत में जो 50% आरक्षण की सीमा है उसको बढ़ाए जाने की मांग की जा सकती है। तो ये हमें एक बड़ा इम्प्लीकेशन इस पूरी घटना की वजह से, इस पूरी गतिविधि की वजह से देखने को मिल सकता है। तो ये तो बात हुई जातिगत जनगणना के प्रभावों और निहितार्थों की। अब हम इसके इतिहास को भी जान लेते हैं कि इसकी हिस्ट्री क्या रही है भारत में। तो अगर स्वतंत्र भारत की बात करें तो हमारे स्वतंत्र भारत में पहली जो जनगणना हुई थी वो साल 1951 में हुई थी और हमारे देश की जो अंतिम जनगणना थी वो 2011 वाली थी। 2021 में भी जनगणना होनी थी, लेकिन क्योंकि उस वक्त महामारी चल रही थी तो सरकार ने अभी तक जनगणना की गतिविधि की शुरुआत नहीं की है। तो अंतिम जो जनगणना थी वो 2011 में आई थी। तो इन दोनों जनगणनाओं में ही केवल शेड्यूल कास्ट और